तो दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग्स पे। और ये हमारी यूपी टू एमपी जर्नी का सेकंड पार्ट है। जैसा कि पहले पार्ट में आपने देखा था, सुल्तानपुर से नैनी तक की यात्रा हमने कर ली थी। नैनी प्रयागराज के आगे है। अब हम सेकंड पार्ट में नैनी से पूरी सिवनी तक की यात्रा करेंगे। आप जैसे ही नैनी के बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा जो है हाईवे पे दोनों तरफ मार्केट है। करीबन 2 मार्केट हाईवे पे पड़ती हैं। बाकी उसके बाद पूरा हाईवे 4 लेन बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरी शांति रहती है। और अगर आप यूपी से एमपी में जा रहे हैं तो आप अपना फ्यूल यूपी में ही फिल कराएं, क्योंकि यूपी में आपको करीबन 8 से 9 रुपए सस्ता मिलेगा डीजल एमपी की तुलना में। तो मैंने अपना फ्यूल पूरा रिलायंस पे फिल करा लिया था। अब हम आ गए हैं पहले टोल पे। ये अभी इलाहाबाद से निकलते ही टोल आ जाता है। अभी ज़्यादा डिस्टेंस हमने कवर नहीं की है। ये एमपी बॉर्डर तक ये टोल चलेगा। एमपी बॉर्डर तक बहुत अच्छी सड़क ऐसी ही मिलती रहेगी। उसके बाद जब हम एमपी बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे, हम यूपी से एमपी में आ जाएंगे, तब फिर हमको दूसरा टोल देना होगा। ये यूपी बॉर्डर समाप्त, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पे समाप्त हो गई और यहाँ से मध्य प्रदेश लग गया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप यूपी से एमपी में पहुँच गए, क्योंकि बस यही 2 बोर्ड लगे हुए हैं। बाकी कुछ आपको नहीं पता चलने के लिए कोई साइन वाइन नहीं लगा हुआ है, कोई चेक पोस्ट भी नहीं बना हुआ है। बस ऐसे ही 2 बोर्ड लगे हुए हैं। लॉकडाउन में आते तो ज़रूर आपको यहाँ पे रुक के एंट्री करानी पड़ती, तो उससे आपको पता चलता। ये मध्य प्रदेश का पहला टोल अब आ गया। इसके बाद बहुत अच्छी पहाड़ी एरिया पड़ता है। पिछली बार मैंने उसका अलग से वीडियो बना के डाला था, हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। ये मध्य प्रदेश सरकार का टोल प्लाजा है। ये टोल बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं। इस पे जो सेंसर लगे हुए हैं फास्टैग को रीड करने के लिए, वो ढंग से रीड ही नहीं कर पाते हैं। ये मोड़ आपको रीवा के लिए मुड़ती है। अब इस पे हम मुड़ गए हैं। अब हमको रीवा वाला हाईवे मिल जाएगा। वो भी 4 लेन बना हुआ है, बहुत अच्छा है। बस एक यही अच्छाई है कि पूरी जर्नी में आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं। जब हम सुल्तानपुर से चले थे तो थोड़ा सा प्रतापगढ़ तक रोड ख़राब थी। उसके बाद प्रतापगढ़ के बाद 4 लेन मिल गई थी, और उसके बाद हमको ऐसे ही रीवा के आगे तक मिलेगी। हाँ, रीवा से मैहर के बीच में थोड़ा सा एरिया सिंगल वाला है, अच्छा नहीं है। और उसके आगे कटनी में थोड़ा 10-12 किलोमीटर का एरिया ख़राब है। उसके अलावा आपको हर जगह 4 लेन मिलता रहेगा। बस एमपी में सबसे ज़्यादा टाइम टोल प्लाजा पे लगता है, क्योंकि टोल प्लाजा पे जो उनके स्कैनर लगे हुए हैं फास्टैग को रीड करने के लिए, वो ढंग से काम नहीं करते। 4 बार आगे पीछे कराया जाता है। उसके बाद आपसे कैश की डिमांड होती है। अगर आप कैश के लिए मना करते हैं, तब आपको एक मोबाइल डिवाइस ला के आपके फास्टैग को वो रीड करता है। अब ये जो बना हुआ है टोल प्लाजा, ये सबसे बेकार टोल प्लाजा है इस पूरे जर्नी का। यहाँ पे एक तो हमेशा जाम लगा रहता है, और इसकी रोड भी कोई ख़ास नहीं है, तब भी यहाँ पे टोल पड़ता है। यहाँ पे 20 रुपये एंट्री में और 20 रुपये एग्जिट में टोल पड़ता है। रुपए ज़्यादा नहीं है टोल के, लेकिन कोई ख़ास रोड भी नहीं है जिसके लिए टोल पड़ रहा है, और समय बहुत बर्बाद होता है। सबसे ज़्यादा कीमत आपके सफ़र में समय की होती है, और इस रोड पे समय बहुत ख़राब होता है। बस वो 19-20 किलोमीटर आप क्रॉस कर लेंगे तो आपको ऐसे फिर से 4 लेन मिल जाएगा रीवा से मैहर तक का। और ये 4 लेन बहुत सुंदर भी बना हुआ है, और इस पे जो है साइड सीन भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पहाड़ दिखने लगता है। इस रोड पे जब आप आते हैं तो पूरा आपको पहाड़ दिखता है। पूरी साफ़ सुथरी हाईवे है ये। बस इस हाईवे पे थोड़ी सी मुझे ख़राबी ये लगी कि जैसे अगर आपको फ्यूल लेना है तो आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें। जो टंकी आपको मिल रही है उस पर आप फ्यूल ले लें, क्योंकि काफ़ी दूरी पे यहाँ पे टंकियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी डिस्टेंस है एक टंकी से दूसरी टंकी के बीच में। और लाइट का भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती ही होगी, क्योंकि मैं एक पेट्रोल टंकी पे गया तो उसने बोला लाइट नहीं आ रही है, फ्यूल नहीं मिल सकता। फिर दूसरी पे गया, उसने भी यही चीज़ बोला। तो
आप इधर साइड फ्यूल फिल करा के ही जाएं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मैं मैयर निकल गया हूँ। मैयर में एक खराबी एक और भी है कि इस रोड पे गलत साइड से लोग बहुत आते हैं। बाइक वाले हो गए, ट्रैक्टर हो गया, कार हो गई, सब रॉन्ग वे से आते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और थोड़ी वहाँ पे रोड की रिपेयरिंग भी चल रही है 4 लेन की। ये हम लोग पहुँच गए हैं कटनी। कटनी में थोड़ा सा जो है यही हिस्सा गड्ढे वाला है। 4 लेन के बाद जब इस पे आते हैं तो ये कटनी लेफ़्ट साइड में कटनी शहर के लिए रास्ता गया हुआ है और राइट साइड में आपका 4 लेन है। थोड़ा सा 18 किलोमीटर ऐसे सिंगल वाली लेन पे चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 लेन मिल जाएगा, जो कि कटनी जबलपुर 4 लेन है। ये भी बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है, लेकिन थोड़ी पतली है, इस वजह से इसको क्रॉस करने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और इसके टोल पे बहुत समय लगता है। आप रीवा वाला जो पतला वाला टोल था उसके बाद सबसे ख़राब टोल प्लाज़ा यही है। आज तो हमें खाली मिल गया था, वरना यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। इसमें भी एंट्री और एग्जिट दोनों पे टोल पड़ते हैं। यहाँ पर भी 20-20 रुपए के आसपास ही टोल पड़ता है। और फ्यूचर में ये रोड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, क्योंकि मिट्टी पड़ चुकी है और यहाँ का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेवलिंग का काम चल रहा था। जब मैं पहली बार मई में आया था लॉकडाउन के टाइम पे, तब यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं अब की गया तो मैंने देखा अच्छा खासा काम हो चुका था। मिट्टी डाल के लेवलिंग कर चुके थे। तो ये रोड भी फ्यूचर में बहुत अच्छी मिलेगी। इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि मतलब जाम लग जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सतर्क होके चलने लायक तो है ही। 4 लेन से जब आप इस तरह की रोड पे आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। ये आपका एग्जिट वाला टोल प्लाजा आ गया। रात में इस पे ट्रकें ज़्यादा रहती हैं, जैसे बाईपास बना हुआ है ना, तो ट्रकें रहती हैं, इसलिए इस पर जाम लगने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं कटनी। बस ये कटनी शहर के लिए लेफ़्ट साइड में रोड कटी हुई है और राइट साइड में आपका कटनी जबलपुर 4 लेन। छोटा सा एरिया है ये, 17-16 किलोमीटर का, लेकिन बस थोड़ा समय इसमें ज़्यादा लग जाता है, इसलिए पता चलता है। ये आपका शहर का रास्ता है और ये हमारा हाईवे। वैसे अच्छा ये है कि यहाँ पे पतला ही सही, लेकिन आपका बाईपास बना हुआ है कि आपको शहर के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि शहर के अंदर जाते तो कटनी, जहाँ तक मैंने सुना है, बड़ा शहर है, तो आपको इससे भी ज़्यादा समय लगता। यहाँ पे ढाबे बहुत अच्छे बने हुए हैं, ढाबे होटल, ये इसी 4 लेन के पहले बने हुए हैं। और ये जहाँ पे कटनी शुरू होता है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ढाबे बने हुए हैं, फैमिली रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो यहाँ खाना वाना खाने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये हमारा जबलपुर कटनी जबलपुर वाला हाईवे आ गया। ये हाईवे बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है। यहाँ पे बीच में डिवाइडर में अच्छे अच्छे पेड़ लगे रहते हैं और पहाड़ दिखता रहता है, तो थोड़ा बोरिंग कम लगता है ये। वैसे तो 4 लेन पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस आप चलते रहिए थोड़ा सतर्क होके, लेकिन इस 4 लेन पे देखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये पहाड़, ऐसा लगता है कि पहाड़ पे चल रहे हैं। आपको दोनों तरफ पहाड़ दिखेंगे, अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखेंगे और खाली मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। पूरे एमपी में मैंने देखा यूपी की तुलना में 50% ही ट्रैफिक होता है, तो यूपी से जाने वाले के लिए तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे बस टोल दीजिए और चलते रहिए। सबसे अच्छा पूरी जर्नी में अगर सबसे अच्छा हाईवे देखा जाए तो जबलपुर से सिवनी वाला है। वो आपको पूरा हिल स्टेशन का फील देगा कि आप पहाड़ी एरिया पे हैं। सबसे सुंदर हाईवे तो है ही ये, सबसे कॉस्टली भी है अगर टोल के हिसाब से देखा जाए तो। जबलपुर से सिवनी तक 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं,
पहला टोल 125 रुपये का, और 24 घंटे के अंदर अगर आप रिटर्न होइए तो 190। दूसरा वाला भी करीबन 50-50 रुपये का है। तो सबसे महंगा 150-160 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको करीबन 225 रुपये का टोल देना पड़ता है एक तरफ का। तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन वो बनाया बहुत मेहनत से गया होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा पहाड़ काट काट के 4 लेन आप बनी हुई है। जब मैं पहली बार 2017 में गया था तो मुझे जबलपुर से छिंदवाड़ा जाने में काफ़ी टाइम लगा था। मैं सुबह 7 बजे बस में बैठा था और करीबन 2:30-3 बजे छिंदवाड़ा पहुंचा था। लेकिन अब तो बहुत अच्छा बन गया है। अब किसी भी जगह पे अंदर नहीं जाते हैं, सब बाईपास बने हुए हैं। आप बाईपास से निकलते जाइए। बहुत ज़्यादा जगह का तो मुझे नाम नहीं पता है इधर, लेकिन हाँ, लखनादौन, धूमा, छपारा, ये सब जगह पड़ती है। और पहली बार जब मैं गया था तो मुझे इसके शहर के अंदर से जाना पड़ा था, तो काफ़ी टाइम खर्च हुआ था। अब तो आप बस बाईपास पे जाते रहिए, आराम से ये जर्नी 2-3 घंटे में पूरी हो जाती है। इस पे बहुत सुंदर व्यूज़ दिखते हैं आपको। एक तो पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं। ये पूरा हाईवे बहुत सुंदर है। पहाड़ों के बीच से आप गुजरते हैं। कैमरे में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं दिखती हैं जितनी आँखों से दिखती हैं। तो मुझे तो ये हाईवे बहुत ही अच्छा लगा। अब इस समय जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। कैमरे में नहीं शो हो रहा है, लेकिन अगर आप इस पे आएँ तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे आप चढ़ रहे हैं। और अगर आपके आगे कोई ट्रक जा रही होती तो आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी चढ़ाई है। कभी कभी ट्रक इसको चढ़ नहीं पाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। वही रास्ते में आपको देखने को मिलेगा कई जगह पे। ये देखिए, एक ट्रक ख़राब हो गई है, चढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ काफ़ी हैवी चढ़ाई है। और इस रोड के बनने से पहले तो इस पे चलना बहुत ही मुश्किल होता था। अब ये रोड बहुत सुंदर दिखती है, पूरा स्ट्रेट लाइन में काफ़ी दूर तक दिखती है, पहाड़ों के बीच में। अगर किसी के पास ड्रोन है तो मतलब ड्रोन से शॉट इसका बहुत सुंदर आता होगा। ये पूरा पहाड़ी एरिया है। एक तरह से आप इसको एमपी भूल जाइए, हिमाचल प्रदेश ही आपको लगेगा कि आप पहाड़ी एरिया में कहीं घूम रहे हैं। दोनों तरफ पहाड़, बीच में हाईवे बना हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन में देखिए काफ़ी दूर तक हाईवे दिखता रहता है और बहुत सुंदर दिखता है। बस आप अगर लंबी दूरी की डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेते रहना चाहिए। बाकी इधर की तरफ ट्रेवल करने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि जब मुझे पहली बार जाना था रोड से तो मैंने बहुत सर्च किया कि मुझे उधर की रोडों का कुछ आइडिया मिल जाए, कैसी है, चलने लायक है कि नहीं। लेकिन मुझे कहीं पे कोई इससे रिलेटेड चीज़ नहीं मिली। तो फिर जब मैंने रोड ट्रिप की तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया जाए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं इस पे डालता रहूँगा। अभी मैं रिटर्न जर्नी का भी डालूँगा, क्योंकि मैं अगले दिन लौट आया था और चौरई पहुँचते पहुँचते छिंदवाड़ा तो पूरा अंधेरा हो गया था। सुबह भी मैं जल्दी निकला था तो अंधेरे में ही निकला था, लेकिन जहाँ से कवर हो सका था मैंने वहाँ से उसे रिकॉर्ड किया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।